डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल किक योर एग्ज़ाम पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का विषय हिंदी का पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। वर्णिका का पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। आज हम इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? यानी दही वाली मगम्मा कहानी को किसने लिखा? तो दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार श्रीनिवास है। इसका आंसर होगा श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी को जन्म कब हुआ? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ। अगला प्रश्न, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मास्ती विक्टेंस अयंगर। मास्ती विक्टेंस अयंगर श्रीनिवास जी का पूरा नाम था। प्रश्न संख्या 4, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है। अगला प्रश्न, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? यानी जो घटना घट रहा है दही वाली मगम्मा में वह सब कहाँ घटा है? तो इसका सही आंसर हो जो कथावाचक कहाँ से, यानी कथावाचक जो है बंगलुरु से हैं। अगला प्रश्न, मगम्मा क्या बेचती थी? देखिए चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा, मतलब मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। अगला प्रश्न है, मगम्मा के गांव का क्या नाम था? मगम्मा के गांव का क्या नाम था? तो मगम्मा के गांव का नाम था बेकटपुर। मगम्मा के गांव का क्या नाम था? बेकटपुर। अगला प्रश्न, मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। अगला प्रश्न, मगम्मा को बेटे ने अलग होने को कहा। मगम्मा ने बेटे अलग होने के लिए कहा था। मगम्मा को बेटे ने अलग होने के लिए कहा था आज दोपहर से। जब मगम्मा और बहू के बीच लड़ाई होता है, बेटा ने मगम्मा को दोपहर से कहता है अब तुम अलग हो जाओ। अगला, मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती है? मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती है? तो मगम्मा मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती है। अगला प्रश्न है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगप्पा बेकंटपुर का ही रहने वाला था। मगम्मा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा बेकंटपुर का ही रहने वाला था। अगला प्रश्न 12 नंबर, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रंगप्पा कुआं के पास मिलता था। कहाँ पर मिलता था? कुआं के पास मिलता था। प्रश्न के अगला, रंगप्पा क्या था? रंगप्पा क्या था? तो रंगप्पा जुआरी था। रंगप्पा क्या था? रंगप्पा जुआरी था। प्रश्न के 14, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? तो बहू को दिया, क्योंकि वो बहू ही थी जो बहू को ही मगरमच्छ की उपमा दिया। अगला है 15 प्रश्न नंबर, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। जब रंगप्पा मगम्मा से बार बार पैसा मांगने लगा तो माँ जी को डर हो गया कि पैसा कहीं वो छीन न ले हमसे, तो इसलिए मगम्मा ने पैसा माँ जी के पास रखना चाह रहा था।
अगला प्रश्न, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मंगम्मा से रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। कौन मांग रहा था कर्ज? रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। प्रश्न के 17 देखिए, रंगप्पा की बहू का नाम क्या था? रंगप्पा की बहू का नाम क्या था? तो रंगप्पा की बहू का नाम था नजम्मा। क्या था? नजम्मा। अगला प्रश्न देखिए, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में बच्चे को पीटने के लिए झगड़ा हो गया था। सास बहू में, बहू है जो अपने बेटे को पीटती है तो सास उसको भला बुरा कह देती है, और यानी बच्चे को पीटने के लिए ही क्या हो जाती है? सास और बहू में झगड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? तो इसका दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया B.R. नारायणन ने। किसने किया? B.R. नारायण। देखिए यहाँ जब अनुवाद किसने किया जब पूछा जाए तो अनुवाद में कौन हो जाएगा? B.R. नारायणन हो जाएगा। अगर पूछे कहानी का कहानीकार कौन है, कहानीकार पूछा जाए तो कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो जब इस कहानी को आप पढ़िएगा पूरा तो इसमें पता चलेगा कि यह कहानी दही वाली मगम्मा की है। दही वाली मगम्मा से ही लिया गया इस बात को। अगला, दही वाली मगम्मा किस भाषा अनुदित है? हाँ, दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुदित है, मतलब किस भाषा में लिखा गया था मूल रूप से? तो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, जिसे हिंदी में रूपांतरित किया गया B.R. नारायण के द्वारा। B.R. नारायण के द्वारा रूपांतरित किया गया। अगला 22वां क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता है, यानी रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ता में है। अगला देखिए, मगम्मा को किस से विवाद था? मगम्मा को किस से विवाद था? तो मगम्मा को बहू से विवाद था। किससे विवाद था? बहू से विवाद था। अगला देखिए, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। कौन थी? बहू थी, क्योंकि बहू का नाम क्या था? नजम्मा। तो नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू थी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न देखिए, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये बात मगम्मा ने कही थी अपने बहू नजम्मा से। किससे कही? किसको कही थी? नजम्मा को कही थी। किससे? मगम्मा ने किसको कही थी? नजम्मा को कही थी। जब वह अपने बच्चे को पीटती है तो कहते हैं क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अगला, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अगला देखिए, प्रश्न क्या 27, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ऊपर में करवाए हैं कन्नड़। किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ है। अगला देखिए प्रश्न, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा अपने पोते के लिए। किसके लिए? अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। आगे देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मगम्मा शीर्षक में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर के कारण। किसके कारण कर लिया? डर के कारण। जब रंगप्पा उसकी सास मजम्मा से जब पैसा मांगता है तो इस बात का पता बहू को पता चल जाता है। जब बहू को पता चल जाता है तो बहू डर जाती है, कहीं भगलना मेरी माँ जी मेरी सास मगम्मा सही पैसा रंगप्पा को दे दे। इसीलिए वो डर कर क्या कर लेती है? मगम्मा से
समझौता कर लेती है। अगला, कौन लालची और लंपट किसका आदमी है? कौन लालची और लंपट किसका आदमी था? कैसा? हाँ, कौन लालची और लंपट आदमी था? तो रंगप्पा था जो लालची और लंपट आदमी था। अगला प्रश्न को देखिए। चलिए, प्रश्न इतना ही था। इस वीडियो को आप 1 से 2 या 2 से ज़्यादा 2 बार देखिए। 2 बार देखने के बाद हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। अगर आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां इसका लिंक दिया गया है, और पीडीएफ के लिए आप हमें इतने नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।